अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हमारे देश में कोरोना वायरस की वजह से लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। उस बीच इन 2 लाख लोगों में मेजॉरिटी हिंदू हैं। उनकी कोई मदद नहीं की गई, ऑक्सीजन की कमी उनके अंदर हो गई, वेंटिलेटर नहीं मिला। और इस बीच मैं एक ऐसे हिंदू शख्स का आपके सामने वीडियो रखना चाहूँगा जो रो रो कर जिसका हाल बेहाल है, जो अपने बाप को खो चुका है, माँ को खो चुका है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आप नरेंद्र मोदी पर ये ब्लेम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आपने राम मंदिर के नाम पर वोट दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको उस व्यक्ति की वीडियो दिखाना चाहूँगा जो बहुत परेशान है, और मेरे दिल में उसके लिए बहुत अफसोस है। अपने मम्मी पापा का ध्यान दे, मेरे जैसा बेटा ना बने जो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। मेरी मम्मी खुद से नहीं मरी है, मेरी मम्मी को मारने के पीछे श्री साई हॉस्पिटल और पीएमसीएच का बहुत बड़ा हाथ है, और उसके ऊपर से मेरी मम्मी को मारने में बिहार सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोगों को यही विश्वास था कि उन्होंने लगा दिया होगा, उन्होंने नहीं लगाया था। वो मास्क मेरी मम्मी के बेड पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, और मेरी मम्मी ऐसे ही तड़प तड़प के मर गई। हम बचा नहीं पाए अपनी मम्मी को। मेरा नाम अमित है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा एक वीडियो बनाना पड़ेगा। मेरी मम्मी का नाम श्रीकला है। मेरी मम्मी सेंट जोसेफ हाई स्कूल पटना कंकड़बाग की एडमिनिस्ट्रेटर रह चुकी है। मेरी मम्मी को 2 हफ्ते पहले राजेश्वर हॉस्पिटल में मैंने भर्ती करवाया। 2 हफ्ते पहले कोरोना उसको पॉजिटिव निकला था। कुछ दिन रुकने के बाद हमने उसको राजेश्वर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया 14 या 13 तारीख को। वहाँ पे 2 दिन रहने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। तो हमारे पास जितना हम लोगों से हो सका, पैसा पैरवी जो भी, हम लोगों ने बहुत विश्वास करके डॉक्टर अखिलेश, उनके यूनिट का एक हॉस्पिटल है श्री साई, उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट करके श्री साई में हमने उसको भर्ती करवाया 16 तारीख के सुबह में। और मेरी मम्मी 16 तारीख के सुबह में 65% ऑक्सीजन पे थी। उसका ऑक्सीजन 65% था। 16 तारीख के रात तक मुझे हॉस्पिटल से ये खबर आती है कि मेरी मम्मी का ऑक्सीजन 92-95 टच कर रहा है। हम लोग इससे निकल गए कि मेरी मम्मी अब बच जाएगी। मेरी मम्मी बहुत फाइट की। मेरी मम्मी रात तक मेरी मम्मी का 95% था। उसके बाद 17 तारीख के सुबह में 6:30 बजे साई हॉस्पिटल को मैंने फ़ोन किया। उसने बोला कि मेरी मम्मी 1 घंटा सोई भी है रात में, जो 10 दिन से नहीं सो पाई थी। मुझे लगा मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। तो फिर 11 बजे फिर मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि मम्मी आपकी ठीक है, 95-98% पे आ रहा है। हम लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद फिर मेरी मम्मी 2:30 बजे मेरे को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, श्री साई हॉस्पिटल से जो कंकड़बाग में है, कि आप अपनी माता को यहाँ से ले जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। उन्होंने बोला बेटा ले जाने के लिए, जो कि काफ़ी दूर है। और मेरी मम्मी सेमी वेंटिलेटर जो बाईपैप मशीन होता है उस पर थी। अगर मम्मी को बेटा ले जाते तो मेरी मम्मी बीच में ही मर जाती। तो जो मेरी नानी है डायरेक्टर सेंट जोसेफ हाई स्कूल की, उन्होंने बहुत पैरवी लगा के पीएमसीएच में एक बेड दिलवाया। तो जैसे तैसे करके हम अपनी मम्मी को पीएमसीएच ले गए कि वहाँ पे ऑक्सीजन है, मेरी मम्मी बच जाएगी, क्योंकि 65% से मेरी मम्मी 95% तक आ गई थी। तो सिर्फ उसको ऑक्सीजन चाहिए था। पीएमसीएच के पास अपना खुद का प्लांट है, तो मुझे लगा कि वो लोग बचा लेंगे। पीएमसीएच में मैंने 5:30 बजे भर्ती करवाया 17 तारीख को। भर्ती करवाने के बाद मेरी बहन मेडिकल लाइन में है,
हॉस्पिटल को बहुत विनती किया कि मेरी मम्मी को एनआईवी मास्क लगा दो। उन्होंने बोला मेरे पास नहीं है। तो हमने जाके एनआईवी मास्क खरीद के उनको दिया कि आप मेरी मम्मी को ये एनआईवी मास्क लगा दीजिए। उन्होंने बोला वो आधे घंटे में लगा देंगे। हम लोगों को यही विश्वास था कि उन्होंने लगा दिया होगा, उन्होंने नहीं लगाया था। वो मास्क मेरी मम्मी के बेड पे ऐसे ही पड़ा हुआ था और मेरी मम्मी ऐसे ही तड़प तड़प के मर गई। हम बचा नहीं पाए अपनी मम्मी को। मेरी यही विनती है आपसे कि आप लोग अपने मम्मी पापा का ध्यान दें। मेरे जैसा बेटा ना बने जो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। और मेरी मम्मी खुद से नहीं मरी है, मेरी मम्मी को मारने के पीछे श्री साई हॉस्पिटल और पीएमसीएच का बहुत बड़ा हाथ है। और उसके ऊपर से मेरी मम्मी को मारने में बिहार सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी मम्मी बहुत नोबल काम करती थी, कितना बच्चा का एडमिशन, कितने लोगों का जॉब। जिंदगी में उसका हम 1% भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग प्लीज तो मास्क लगाए, एक N95, और ऊपर से हो सके तो एक कपड़ा बांध दें। प्लीज बाहर नहीं निकलिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या बोलूं। बस यही बोलना चाहते हैं कि बच के रहिए। और कोई नहीं बचाएगा आपको। एक और बात मैं बताना चाहता हूं आपको इस वीडियो के साथ। मैं बहुत ही दर्दनाक फोटो अटैच करूंगा। उसमें मेरी मम्मी का लास्ट फोटो है जो कि एक पीएमसीएच का स्वीपर खींच के लाया था, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी मम्मी कैसे मरी है। भगवान ना करे कभी किसी के दुश्मन को भी इस तरीके का मौत मिले। मेरी मम्मी बहुत तड़प तड़प के मरी है। आप लोग अपने परिजन का, अपने परिवार का ध्यान दें। हम तो अनाथ हो गए, लेकिन आप लोग ध्यान दें प्लीज। बिहार सरकार, यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर, यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट, यहाँ का हॉस्पिटल, कोई काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया। मार दिया मेरी मम्मी को ये लोग। मेरी एक छोटी बहन है, वो रो नहीं रही है। बहुत ज्यादा शौक में है। जो मेरे को जानते हैं और मेरी मम्मी को जानते हैं, मेरी मम्मी के आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिएगा। अब इनके एक फैमिली मेम्बर की मृत्यु हो गई और ये सिस्टम को फेलियर बता रहे हैं। सिस्टम मतलब मोदी सरकार को। मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं होगा। अगर तुम्हारे घर में किसी का मौत होता है तो आप सिस्टम यानी मोदी को कैसे ब्लेम दे सकते हैं? आपने मोदी जी को किस लिए वोट दिया था? ताकि राम मंदिर बन जाए। राम मंदिर वहीं बन रही है जहाँ आपने चाहा था, तो फिर आप क्यों मोदी जी को ब्लेम कर रहे हैं? सब मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई है। कितनी करोड़ में? 3,500 करोड़ में। और इतने पैसे में 75,500 वेंटिलेटर आ जाते। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? स्टैचू बनाया, वेंटिलेटर नहीं लगाया। तो इसमें मोदी जी ने कुछ सोचा होगा तब ना मोदी जी ने ऐसा किया है। तो अगर मोदी जी ने ऐसा किया है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर आपका परिवार का एक मेंबर बन गया, आप मोदी जी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको कोई राइट नहीं है कहने का। मोदी जी अगर कुछ करते हैं तो सोच समझ कर ही करते होंगे। देखिए, मोदी जी ने नोटबंदी किया ना, उसमें भी हज़ारों लोग मारे गए। तो ये मोदी जी का अपना कुछ सोच होगा, इसमें क्या घबराने वाली बात है। मोदी जी ने लॉकडाउन किया, करोड़ों लोग जो मिडिल क्लास में थे वो गुर्बती में आ गए।
तो मोदी जी ने अगर कुछ किया तो सोच समझ कर ही किया होगा ना, तो हमें तो उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, कोविड क्राइसिस हुआ, लोग मारे गए, 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, तो फिर आप मोदी जी पर ब्लेम क्यों दे रहे हैं? अगर 2 लाख लोग मारे गए, अगर राम राज्य बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो लोगों को बलिदान देना होगा। तो लोग बलिदान दे रहे, इसमें अफसोस मना नहीं, क्या बात है। पुलवामा अटैक हुआ, मोदी जी जीत गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मोदी जी ने कुछ सोच समझ करके किया होगा। दिल्ली दंगा हुआ, मुसलमान ज़्यादा मारे गए, हिंदुओं के भी घर जले, आज तक इंसाफ नहीं मिला, तो मोदी जी ने अगर कोई चीज़ किया है तो सोच समझ करके किया होगा। उसके बाद देखिए, गोरखपुर में 200 बच्चों की मौत हो गई, आज से 3-4 साल पहले की बात है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। डॉक्टर कफील खान ने तब भी कहा था कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। हिंदुओं ने तो एक मत होकर योगी का साथ दिया और योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर कफील खान जेल चले गए, तो तब आपने जब योगी का साथ नहीं छोड़ा, तो आज आप क्यों छोड़ रहे हैं? अगर तब कफील खान था, आज योगी आदित्यनाथ है, तो लोग मरे तो मरे, उसमें क्या हो गया? योगी से बड़ा देश नहीं है, योगी मोदी से बड़ा देश नहीं है। तो मोदी अगर कुछ कर रहा है, योगी कुछ कर रहा है, तो सोच समझ करके करते होंगे, हिंदुओं का कुछ ना कुछ उसमें भलाई होगा। तो आप सब मोदी योगी के खिलाफ मत आइए। कश्मीर में आर्टिकल 370 की धारा हटाई गई, बैलेट गन चलाए गए, लोगों की आंख फोड़ दी गई, कश्मीरी आज भी ट्रबल कर रहे हैं, तो मुसलमानों ने कुछ बोला? देश का मुसलमान ने कुछ बोला? 370 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई मुस्लिम सांसद नहीं बोला, ना कांग्रेस बोली, ना एसपी, ना बीएसपी, ना टीएमसी, किसी ने नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कुछ किया तो सोच समझ कर किया होगा। अरे असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है, वो तो कश्मीरी मुसलमान और हर बार मुसलमान को लेकर बोलता है, दलित और आदिवासियों को लेकर बोलता है, उसके बाद छोड़ो। लेकिन मेजोरिटी जो पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, सिर्फ इन्होंने कुछ नहीं बोला ना, इन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मोदी जी कुछ करते तो सोच समझ कर करते हैं। बात थोड़ा समझा करो। डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, सैकड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग लाइन में खड़े हो गए, भूखे प्यासे मरे, गरीब हो गए, तो इसमें क्या हुआ? हिंदुओं को नुकसान हो तो मुसलमानों को नुकसान नहीं हुआ? तो मोदी जी ने अगर कुछ किया तो सोच समझ कर ही किया होगा, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। इसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, किसान आंदोलन हुआ, किसान रोड पर आ गए, खड़े हो गए, परेशान हो गए। तो मोदी जी ने अगर किसानों का बिल लाया, जैसा एनआरसी लाया मुसलमानों को लिए, मुसलमानों की अच्छाई के लिए, आर्टिकल 370 हटाया कश्मीरी की अच्छाई के लिए, नोटबंदी आया देश की अच्छाई के लिए, आज ऑक्सीजन का शॉर्टेज है तो इसमें भी देश की अच्छाई है। फार्मर का जो बिल आया किसान का, उसमें भी किसानों की ही अच्छाई है। आज वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो इसमें देश का ही भलाई है। तो मोदी जी ने जो इतना बिल लाया मुसलमानों के लिए, तो आपको तो अच्छा नहीं, आपको तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ एनआरसी आना चाहिए, कागज़ ढूंढ लो, कागज़ ढूंढ लो। तो आज अगर भारत में हॉस्पिटल नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ भलाई हमारी ही है। तो इसे हमको समझना पड़ेगा भाई। तो ये जो भी माहौल हो रहा है ये हमारे लिए है और मोदी जी हमारे लिए कर रहे हैं। मैं मुसलमान होकर मोदी का साथ दे रहा हूँ, आप हिंदुओं के मोदी के खिलाफ है, तो ये हमारे त्रिदेव हैं। अमित शाह, माननीय श्री अमित शाह देश के गृह मंत्री, माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश का प्राइम मिनिस्टर, माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का सीएम, अगर इनके नेतृत्व में हज़ारों हिंदू मारे जाए तो इसमें क्या बुराई है? बलिदान देना तो हिंदू धर्म सिखाता है, बलि दिया जाता है हिंदू भगवान को खुश करने के लिए। तो अगर इतने लोग मर रहे हैं तो इसमें तुम्हारी कोई भलाई होगी। तो मैं इन त्रिदेव का साथ खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। पहले नहीं था, अब हूँ, क्योंकि अब काम ये अच्छा कर रहे हैं। भारत में जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। लोग जितने मारे जाएंगे उतना ज़्यादा रोज़गार का अवसर पैदा होगा, जितना ज़्यादा रोज़गार का अवसर पैदा उतना ज़्यादा हिंदुओं को रिज़िक मिलेगा, जॉब मिलेगा। जितना ज़्यादा हिंदुओं को जॉब मिलेगा उतना ज़्यादा हिंदू गरीबी से बचेंगे। मुसलमान के लिए तो 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और बीजेपी से हमें उम्मीद नहीं है। मैं तो हिंदू, अपने हिंदू भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ और इनके लिए बात करना ज़रूरी है। तो अगर ये त्रिदेव कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। तो शमशान घाट के आगे लाइन लगाइए, चीता को आग मिले नहीं मिले भाड़ में जाए, लोग ऑक्सीजन ना मिले, लोग मरते रहें, आप सब नरेंद्र मोदी का साथ देते रहिए, क्योंकि आपने मंदिर और स्टैचू बनाने के लिए चुना और नरेंद्र मोदी ने मंदिर और स्टैचू बनाया है। आपने मुसलमानों को परेशान करने के लिए चुना, नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को परेशान कर दिया। ना आपने स्कूल के लिए चुना था, ना हॉस्पिटल के लिए और ना ही रोज़गार के लिए, और मोदी आपको दे भी नहीं रहा, तो तकलीफ किस बात की? जो भी हिंदू नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह के खिलाफ बोलेगा वो पक्का देशद्रोही होगा, और मुसलमान के खिलाफ तो और रहेगा। इसमें क्या दिक्कत है? वो देशद्रोही थोड़ी है, वो तो शुरू से अपने हक की डिमांड कर। लेकिन हिंदू को कोई राइट नहीं है कि वो इन त्रिदेव के खिलाफ कुछ भी बोले। तो अगर आपको मेरा ये मैसेज समझ में आया हो तो यकीनन आप सब इस वीडियो को पहुंचाना भी चाहते होंगे लाखों लोगों तक, क्योंकि आप समझ चुके कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। तो जाहिर है मोमिन के लिए इशारा ही काफ़ी है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो इसीलिए इस वीडियो को कोशिश कीजिए कि लाखों लोगों तक आप सब पहुँचा दें। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करें और हमें अपनी बात आप कमेंट के ज़रिए से पहुँचाएं कि आप सब नरेंद्र मोदी के साथ है या नहीं। अगर हैं तो हाँ लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए।
हमारे चैनल द प्रोडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।